दोस्तों, यदि आपकी भी कपड़े की दुकान है और आप भी अपनी कपड़े की दुकान में मेहनत करते हैं मगर आपको पैसा बहुत कम मिल पाता है, यानी कि जितनी मेहनत है उतना आपको प्रॉफिट नहीं हो पाता, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिसमें आप अपनी कपड़े की दुकान का घाटा मुनाफे में बदल सकते हैं। दोस्तों, 7 तरीके आप लिखित में नोट कीजिएगा जिससे कि आप इन तरीकों को फॉलो कर सको। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल तेजस व्लॉग। भारत में 70% कपड़े की दुकानें घाटे में इसलिए चली जाती है क्योंकि दुकानदार को लगता है कि उनकी दुकान तो चल रही है, लेकिन असल में उनका जो प्रॉफिट है वो ट्रैक पर आ ही नहीं पाता। इसके लिए आपको मेरे 7 पॉइंट याद रखने हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है कि सही कैलकुलेशन करना आप सीखे। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं दुकानदार कि आप लोग केवल सेल को देखते हो, यानी कि ये देखते हो कि आपकी दुकान में सेल कितनी हो रही है। प्रॉफिट का आपको आइडिया तो होता है कि हम प्रत्येक प्रोडक्ट पे मार्जिन ले रहे हैं, मगर आपका प्रॉफिट हो ही नहीं पाता। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं कि अगर आपने सपोज कीजिए कोई सूट 800 रुपए का खरीदा होलसेल में और आपने उसको 1000 में बेच दिया, तो आपको लगता है कि 200 रुपए का आपको बेनिफिट हो गया। मगर दोस्तों, आप यहीं पर गलती करते हैं। 200 रुपए का बेनिफिट तो आपने देख लिया, मगर अपना खर्चा नहीं देखा, जैसे कि रेंट, स्टाफ, लाइट का खर्चा, डैमेज डिस्काउंट जो आप देते हैं, उस तरह का खर्चा आप नहीं देखते और आपका मुनाफा निकालना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। 80 से 100 रुपए मुश्किल से बचा पाते हो, मगर इसमें जो आपका खर्चा होता है जब आप उसे निकालते हो तो आपका प्रॉफिट हो ही नहीं पाता। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सीधा है कि हर आइटम पर मिनिमम प्रॉफिट आप एक ऐसा रखें कि जिससे आपका लाइट का, बिजली का, आपका स्टाफ का, रेंट का सब खर्चा निकल जाए। जैसे कि 25 से 30%, 30 से 35% तक का आप स्टार्टिंग में अपना मुनाफा रख सकते हैं। इससे कम आपको नहीं बेचना है। दूसरा पॉइंट, डेड स्टॉक बाहर करना ही होगा। दोस्तों, जो माल आपकी दुकान में 6 महीने से पड़ा है वो पैसा नहीं दे रहा है, वो आपके लिए जहर का काम करता है, ध्यान रखिएगा। डेड स्टॉक पर आप ऑफर चलाइए, जैसे कि कॉम्बो ऑफर, सेल का ऑफर आप व्हाट्सएप के द्वारा अपने जो सर्कल में ग्राहक हैं उन तक भेजिए। आप नुकसान तो सहो मगर पैसा वापसी होना चाहिए, ये फॉर्मूला आप याद रखिए। देखिए, नुकसान तब आपका होता है जब आपका माल वहीं पर पड़ा रहता है, मगर वो नुकसान नहीं है जितने में आपने खरीदा उतने में आप उसे बेच दो। इससे आपका पैसा रिपीट लगा रहता है और दूसरा माल आप ले सकते हो। इसलिए नुकसान तो सह लो मगर पैसे को वापसी लाना सीखो। 6 महीने से ज्यादा अपने प्रोडक्ट को डेड ना होने दो। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, सही माल खरीदो। मार्केट में आज तक मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं उन पे माल खरीदना ही नहीं आता। आप लोग अपने मार्केट के जरिए, आप लोग अपने मार्केट के अनुसार, अपने ग्राहक के अनुसार माल ही नहीं खरीद पाते। आप वो माल खरीदते हो जो ट्रेंड में चला हुआ है। हालांकि ट्रेंड का माल खरीदना अच्छा होता है, मगर क्या वो ट्रेंड आपकी दुकान पे चल पाएगा? क्या आपके ग्राहक ले पाएंगे? ट्रेंड का माल सस्ता तो होता नहीं, ट्रेंड का माल तो काफी महंगा होता है। क्या आपके कस्टमर के हिसाब से वो माल लाना आपकी दुकान पर बेनिफिशियल है? ये आपको सोचना पड़ेगा। आपने आपसे एक सवाल पूछो कि मेरी दुकान में खरीदता कौन है, कैसे ग्राहक मेरी दुकान में आते हैं। 1000 से 1500 रुपए वाले ग्राहक आते हैं जो इस तरह का माल खरीदते हैं, या 2-3 हजार रुपए तक की परचेज करने वाले ग्राहक आते हैं, या 4 से 5 हजार रुपए के ग्राहक आते हैं, या 500 से 700 रुपए वाले ग्राहक आते हैं। यदि आप ये पूछोगे तो आपको खरीदारी करने में आसानी रहेगी। एक रूल आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ज्यादा बिके वो ही आप खरीद कर लाओ। यानी कि जो 2 बार 3 बार ग्राहक पसंद करे, ग्राहक मांगे, उसे नोट करो और वो मार्केट से खरीद के लाओ, तो आपको बेनिफिट होगा। पॉइंट नंबर 4 की मैं बात करता हूं, मार्जिन वाला माल रखे हमेशा। देखिए, सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप सिर्फ कम मार्जिन वाले ब्रांड खरीदेगा, पहले तो बात यह है कि ब्रांड कम मार्जिन वाले होते नहीं। यदि ब्रांड है तो वो अच्छा मार्जिन आपको दे करके जाएगा। दुकान तो चलेगी मगर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका माल तो बिक रहा है मगर मार्जिन कम होने के कारण आपका खर्चा नहीं निकल पाता, और महीने के एंड में जब आप प्रॉफिट ढूंढते हो तो वो कहीं ना कहीं उसमें घुल मिल जाता है और आपका प्रॉफिट हो ही नहीं पाता।
जैसे कि सपोज कीजिए अनस्टिच सूट्स है, दुपट्टा है, दुपट्टे के साथ में सूट कॉम्बो लगा लीजिए, लोकल कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो आप रख लीजिए, मार्जिन अच्छा लीजिए, क्वालिटी अच्छी हो, खरीदारी सस्ती हो तो आप उस पे मार्केट के अनुसार अच्छा मार्जिन ले सकते हो। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। कम मार्जिन वाला प्रोडक्ट बिक तो जल्दी सकता है मगर वो आपके जो प्रॉफिट को शो करना है, जो आपके प्रॉफिट को गले में बढ़ाने वाला है, वो शायद आपको नहीं दिख पाएगा। और उसे देखने के लिए आपको अच्छा ब्रांड लेना पड़ेगा। सस्ते के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, अच्छा ब्रांड ले, अच्छा मार्जिन तय करे। जब आपके पास क्वालिटी अच्छी होगी तो निश्चित रूप से ग्राहक भी अच्छे आएंगे और रिपीट ग्राहक होंगे, आपको अच्छा मार्जिन दे करके जाएंगे। हमेशा मार्जिन का टारगेट 30% से 50% के बीच में रखिएगा अच्छा मार्जिन लेने के लिए, तभी आप प्रॉफिट में हो पाओगे। दोस्तों पॉइंट नंबर 5 की बात करता हूं, अप सेलिंग सीखे। अप सेलिंग का मतलब जो सेल हो रही है उससे ऊपर उठकर सोचना। कहने का मतलब सेल तो आपकी हो ही रही है, आप और उसमें किस तरह से ऐड करें कि आपका जो ग्राहक है उसे आप ज्यादा से ज्यादा बेच सके। सपोज कीजिए कि ग्राहक आपकी शॉप पर आया, ग्राहक से आपको पूछना है या ग्राहक ने आपको बोला कि सर हमें ये वाला माल दिखा दीजिए, आप वो वाला माल ही पर्टिकुलर दिखाकर रह जाते हो। वो वाले माल के साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड करना है यदि उसका बिल ज्यादा बनाना है। देखिए जितना ज्यादा बिल बनेगा उतना ही ज्यादा आपका मार्जिन होगा। हर प्रोडक्ट का मार्जिन होता है। सपोज कीजिए कोई ग्राहक सूट खरीदने के लिए आया, सूट के साथ में आप उसे मैचिंग का दुपट्टा दिखा दीजिए, मैचिंग के दुपट्टे साथ मैचिंग की पैंट दिखा दीजिए या सलवार दिखा दीजिए, या उसमें लेस सजेस्ट कीजिए, जो लेस लगती है कि आप इस तरह से बना लोगे तो अच्छा आपका ये डिजाइन लगेगा। तो इस तरह से क्या होता है, कस्टमर आया तो 500 रुपए की चीज खरीदने के लिए मगर आप उसे 800 रुपए की चीज बेच देते हो। जब ज्यादा की चीज बिकेगी तो आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। रिजल्ट ये होगा कि सेम ग्राहक होगा और ज्यादा बिल होगा और ज्यादा प्रॉफिट आपका होगा। इस तरह से आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 6 की मैं बात करता हूं तो ऑनलाइन प्रेजेंस भी होनी जरूरी है। आप यदि ऑफलाइन की शॉप चला रहे हो तो केवल आज का डिजिटल का जमाना है, ऑफलाइन शॉप से ही काम नहीं चलेगा। ऑफलाइन शॉप पर ग्राहक बुलाने के लिए ऑनलाइन का सहारा लेना बहुत जरूरी है। आज दुकान सिर्फ सड़क पर होने के कारण ही नहीं चलती, आजकल दुकान मोबाइल से चलती है। जो आपके हाथ में मोबाइल है उसके सोशल मीडिया से चलती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस पर अपना सोशल अकाउंट बनाए, व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक अपनी दुकान पहुंचाए, व्हाट्सएप स्टेटस जरूर लगाए, रील्स बनाए अपने नए प्रोडक्ट की। जो कस्टमर आपके साथ जुड़े हुए हैं उन तक अपने प्रोडक्ट पहुंचाए, रेट के साथ पहुंचाए। जो ग्राहक आपके रील्स पर कोई कमेंट्स करता है उसका रिव्यू देखे, उसके कमेंट्स का जवाब दे और उनसे ऑनलाइन भी यदि आप प्रोडक्ट दिखाओगे तो वे आपके ऑफलाइन शॉप पर आएंगे। आज का जमाना वो है। आपकी शॉप में ग्राहक बढ़ेंगे, आपकी दुकानदारी बढ़ेगी, आपकी सेल बढ़ेगी और आपका प्रॉफिट निश्चित रूप से बढ़ना ही बढ़ना है। क्या फायदा होगा इससे? आपको फ्री की मार्केटिंग आपको मिल जाएगी और जो पुराने ग्राहक है वो रिपीट होने लगेंगे। ये बेनिफिट आपको इसमें होने वाला है। दोस्तों पॉइंट नंबर 7 की मैं बात करूं तो देखिए अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए आपको अपने खर्चे पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर हम तो खर्चा कुछ करते ही नहीं, हम तो दुकान से जो भी कमाते हो दुकान में लगा देते हैं। मगर दोस्तों आपका प्रॉफिट कम होता है। अब आप दुकान में क्या करते हो कि 6 पीस का कोई सेट आया तो 5 बिक गए, 1 बचा, लेकिन वो जो 1 बचा वो आपका सारा प्रॉफिट खा जाता है। इसलिए प्रॉफिट यदि बचाना है तो खर्च पर कंट्रोल करना पड़ेगा। मुनाफा बढ़ाने का सबसे आसान तरीका खर्च को कंट्रोल करना होता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज कीजिए कि आपकी दुकान में 10 स्टाफ है और जरूरत आपको 8 स्टाफ की है। आप आंख बंद किए बैठे हो, 2 स्टाफ का क्या करोगे? निकालो उन्हें। आपके पास अननेसेसरी लाइट जलती है, दिन में भी जल रही है, उसकी जरूरत नहीं है, उसका ध्यान रखो, बिजली का बिल कम आएगा। आपका रेंट, क्या जितनी आपकी सेल हो रही है, जो रेशियो आपकी सेल का है, जो प्रॉफिट है, क्या रेंट आप ज्यादा तो नहीं दे रहे हो या सही दे रहे हो? इस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। कहने का मतलब जो अननेसेसरी जरूरतों से आपने पाल रखे हैं, जो आपका बिल महीने में ज्यादा बढ़ा देते हैं, उनको खत्म करना पड़ेगा। अपने जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आपकी जो सेल है उससे आपको रेशियो मिलान करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, तभी आपको प्रॉफिट अपनी शॉप में हो सकता है। कपड़े का बिजनेस जबरदस्त बिजनेस है। 2026 में तो खास तौर पे दोस्तों बाहर आने वाली है
हैं कपड़ों के बिजनेस में, क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रेंडी कलेक्शन इस समय मौजूद है और नए नए शॉपकीपर आ रहे हैं, नए नए स्कीम्स के लेकर आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं और वे डिजिटल मीडिया का सहारा लेके, चाहे रिटेल की शॉप हो, होलसेल की शॉप हो, अपना कदम आगे बढ़ा रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हैं। दोस्तों, निष्कर्ष यही निकलता है, यदि आपने ये 7 पॉइंट मेरे नोट कर लिए, तो कपड़े की दुकान का घाटा आपका होगा ही नहीं। देखिए, कपड़े की दुकान का घाटा किस्मत से नहीं होता, गलत सिस्टम से होता है, गलत तरीके से होता है। यदि आपका सिस्टम सही है तो आपका घाटा होने का ही नहीं है। अगर आप सही माल, सही दाम, सही मार्केटिंग, सही समय पर करोगे तो आपकी दुकान चलेगी, मुनाफे में आपके बढ़ोतरी हर हाल में होगी। दोस्तों, मैं आपको फिर से यही कह रहा हूं कि प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कुछ नियम बनाने चाहिए अपनी दुकान के अंदर। कुछ नियम आप बनाओगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, कुछ खर्चा कम करोगे प्रॉफिट बढ़ेगा, कुछ दिमाग से एक्स्ट्रा एक्टिविटी लाओगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा सा करना पड़ेगा और कुछ हमें फॉलो करना पड़ेगा। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, हमारी वीडियोज हमेशा आती है। ये बिल्कुल फ्री होता है, इससे आपका कोई खर्चा नहीं होता, बल्कि आपको बेनिफिट होता है। हम इस तरह की वीडियो चलाते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको टिप्स देते हैं और रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करने में हम आपकी मदद करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। फिर से नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आता रहता हूँ नई नई वीडियो के साथ जो आपको हमेशा बेनिफिट देती है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कमेंट्स करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।